राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात, द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश एटा की धरती से और वाराणसी की धरती से आप सब आए हुए हैं। तो पहले तो भाई आज इस नए मकान पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सर अपना परिचय देंगे, नाम और वहाँ का पता। जी, मैं रणवीर सिंह साकी, हाँ, शंकरा की बौद्ध तीर्थ स्थल शंकरा की धरती से जी जिला एटा है। और मैं इनके यहाँ भाई साहब के यहाँ आए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, आभार आपका है कि आप भाई साहब के माध्यम से सोशल मीडिया, जो कि यूट्यूब के माध्यम से भाई साहब ने हमारा नंबर निकाले और हमारे घर पर आए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आप संख्या की धरती, जहां तक हमको जानकारी है, को भगवान बुद्ध की धरती है। बुद्ध की धरती। और विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले विश्व गुरु तथागत बुद्ध हैं, जो भारत की भौगोलिक सीमा से ऊपर उठकर विश्व में गए हैं। बाकी आज कोई भी भारत की भौगोलिक सीमा पार नहीं किया है। जितने भी हैं सब यही इंडिया में ही घूम रहे हैं। ये हमारे कि नहीं है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जितने हाँ आगे होंगे कि नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। आज चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका अगर देखा जाए, विश्व के सभी देश लगे हाँ, और जितने वैज्ञानिक रहे, नंबर 1 के वैज्ञानिक विश्व गुरु तथागत बुद्ध हैं, जो कि उन्होंने कहा कि कोई चीज बरसों से आ रही इसलिए मत मानो, धर्म ग्रंथों में लिखा इसलिए मत मानो, धर्म गुरुओं ने कहा इसलिए भी मत मानो, और मैं भी कह रहा हूं इसलिए भी मत मानो। आप अपने बुद्धि, दिमाग, तर्क की कसौटी से कसिए, अगर हाँ खरा उतरा तो जरूर मान लीजिए। तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं वासुदेव मौर्य जी, चंदौली, वाराणसी के बगल चंदौली जिले से आया हूँ। जी जी जी। और भैया की बहुत कृपा है कि मतलब इनका नंबर खोज करके यूट्यूब से हम यहाँ पर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आप नाम बताइए और परिचय दीजिए अपना गांव का, यहाँ का। मैं रूवेश कुमार यादव, मैं सूरत में ही रहता हूँ। भाई के माध्यम से हम आपके पास आया हूँ। भाई ने बोला एक भाई हमारे जी जी फोन के जरिया से मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, और मैंने बोला चलो भाई के पास मैं लेके चलता हूँ, और मैं लेके आया हूँ। जी चलिए, बहुत अच्छा रहा। आप तो सूरत में ही रहते हैं, अड़ाजन में, तो भाई जब समय मिले, अवसर मिले तो फोन करके जरूर आना, और हो सकेगा हम भी उधर आते रहेंगे। और उधर आओ तो मुझे संपर्क करना आपसे। जी 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 पक्का। और आज हमारे घर पर आए हैं तो भाई कुछ हमारे तरफ से भेंट है, लेकिन भेंट देने से पहले एक कंपटीशन होगा। कंपटीशन का नाम है देखना है किसमें है कितना दम। और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तो दरअसल ये फुग्गा है, इस फुग्गा को हवा भर करके फोड़ना है। कैसे फोड़ना है भाई साहब? दम देखना है कि हम लोगों में दम कितना है। और ये फुग्गा अगर हम लोग फुला करके फोड़ेंगे तो जैसे जो पैरालिसिस होता है, तो जिंदगी में पैरालिसिस होगा नहीं, क्योंकि उस पर सांस पूरा दबाव देती है ना। तो ये जो फुग्गा का कार्यक्रम है अच्छा रहेगा कि नहीं? अच्छा। इसको मैं समझा देता हूँ। इसको आपको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसा तान के नहीं, क्योंकि क्या है कभी कभी फटता है तो लग जाता है। इसको ऐसे सामने से ऐसे पकड़िए, ऐसे करके हवा भरते जाइए, आगे बढ़ता जाएगा। तो एक आप पकड़िए, एक आप पकड़िए। नहीं क्यों, आपका दम निकले। अरे जितना हो सके उतना फुलाइए, क्या दिक्कत है? हाँ ट्राई तो कीजिए। हाँ, और एक आप लीजिए, और मैडम जी एक आप लीजिए, आपका भी देखना कितना दम। हाँ कॉमन बोलिए, देखना है किसमें है कितना दम। हाँ, और हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तो अब आप नंबर बोलिए, नंबर बोलिए। आप नंबर बोलेगी तब तो हम लोग फुलाएंगे। 1 2 3 ऐसा बोलिए। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ फोड़िए। आप दम लगाइए, आपका दम कम लग रहा है। अच्छा आपका फूट गया कि ऐसे ही फोड़ दिया हाथ से?
हाँ भाई साहब देखिए एकदम जबरदस्त दम लगा रहे हैं। अरे लगाइए, लगा फुंडाते रहिए जब तक वो। अच्छा आपका लगता है यहाँ से हवा निकल रहा है, तो चलिए बहुत अच्छा है। तो भाई आप आए और हमारे तरफ से ये सारे महापुरुषों का फोटो है। ये जो फोटो है इस पे लिखा है ध्यान से ज्ञान और संविधान से सम्मान मिलता है। इसमें सारे महापुरुषों का फोटो है। इधर सम्राट अशोक महान का फोटो है, इधर अशोक स्तंभ है। ये बोध गया का भी दिया है, ध्यान से ज्ञान और संविधान से आत्म सम्मान, तो ये दिया गया है। और इसमें हाँ एक आप पकड़िए और एक आप पकड़िए और एक आप, इस पे देखिए नंदई सिंह यादव का भी फोटो दिया गया है। ये सारे महापुरुष हैं जो समतावादी विचारधारा को बढ़ाने का काम किए हैं। और इसमें भगत सिंह का भी फोटो है और एक हमारे तरफ से संविधान है, ये संविधान की प्रति है। ये लगभग मिला जुला करके 15 रुपए में आ जाता है। तो प्रयास करें कि हम लोग भी ये सब मंगाएं। इस पे नंबर दिया हुआ है, इनसे आप बात कर लीजिएगा। पकड़िए भाई साहब, हाँ इसको कैलेंडर ऐसे पकड़े रहिए, ऐसे हाँ ऐसे पकड़े रहिए तो क्या अच्छा लगेगा। और ये तो इसको प्रयास करें कि हम लोग इसको मंगाएं और कहीं भी बर्थडे या कहीं भी या शादी विवाह किसी भी उत्सव में जाएं तो इसको भेंट करें। जी जी। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे कि जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। तो दरअसल क्या है कि कहीं ना कहीं कहानी अधूरी है। जो जीता वही लोग सिकंदर को बोलते हैं, लेकिन सिकंदर को जिसने हराया वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए इस पेन पर लिखा गया है मौर्य। और सबसे अच्छा इस पे क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले एवं फातिमा शेख का नाम भी दिया गया है, जिनका फोटो इसमें है। उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पर अगर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले डालेंगे तो उसमें आएगा उनका। इन्होंने दरअसल महिलाओं को पढ़ाने का काम किया है। सबसे पहली महिला। हाँ 170 साल पहले भारत में बच्चियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, लेकिन आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप माना जाएगा। तो एक पेन आपको भेंट है, एक आपको है। और इस पेन के 3 काम हैं, वो काम देखिए नहीं तो उसका मिस यूज होगा। ये पेन है, एक तो लिखने का काम करता है ऐसा, दूसरा ये टाइपिंग का काम करता है। टाइपिंग का मतलब मोबाइल का टाइपिंग। और ये मोबाइल स्टैंड का, मोबाइल हो तो निकालिए, मैं बता दूं कैसे स्टैंड का काम करता है मोबाइल। अभी देखिए जैसे ये मोबाइल है तो इसको ऐसे लगा देंगे तो ये स्टैंड का काम करेगा। ऐसा करेंगे तो ऐसा भी काम करेगा और ऐसा रहेगा तो ऐसा भी काम करेगा। स्टैंड का भी काम करता है और ये टाइपिंग का भी काम करता है ऐसा। जी जी जी। तो ये हिसाब से ये पेन है। तो भाई साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शब्द आपके विचार कि आज आप आए और जबरदस्त हम लोगों ने साथ में बैठ करके भोजन भी किया। और दर्शन जो लोग कहते हैं कि देवभूमि, तो देवभूमि कहीं है नहीं, ये भारत ही देवभूमि है। पूरी दुनिया भारत को देवभूमि मानती है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत मेरा गुरु है, लेकिन भारत को ही नहीं पता है कि हम पूरी दुनिया के गुरु हैं। भगवान गौतम बुद्ध थे, उस जमाने में भारत चिड़िया कहा जाता, सोने की चिड़िया। जी जी जी। इसीलिए कहा जाता था कि भारत में ही सबसे बढ़िया गुरु हमारे गौतम बुद्ध थे। जी जी जी। आज तो लोग उनका दुरुपयोग में दूसरे के नाम से कर रहे हैं। जी जी जी। और हाँ कुछ और कहना कहिए, कुछ संदेश जैसा जो भी आपको लगे। यहाँ आए तो कैसा लगा? हम लोगों ने गए गार्डन भी अच्छा लगा कि मौर्य समाज या बौद्धिस्ट लोग अपनी प्रथाएं को बनाए रखे हैं। इसमें बहुत तो सहयोग लोगों का रहा है। जितने क्या नाम है अभी जबरदस्त रैली भी यहाँ सूरत में निकाली गई। बौद्ध का जो उत्सव मनाया था बहुत जबरदस्त था। उसी से सम्राट अशोक जयंती बहुत ही जबरदस्त था। सर जी आप नाम बताइए और कुछ संदेश क्या कहना चाहेंगे? मैं वासुदेव मौर्य
जब सूरत में हमने देखा कि इतना भव्य कार्यक्रम, जीवन में हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि सूरत के लोग इतने अच्छे कार्यक्रम करेंगे। जी। देख करके बहुत तबीयत खुश हुआ जी। और इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छा। हमारे बीच में सर जी नाम बताइए और थोड़ा कुछ संदेश दीजिए कि यहाँ आए कैसा लगा। हमारा आपका तो मुलाकात होता ही रहेगा। मैं रूबेश कुमार यादव और मैं ज़िला एटा का रहने वाला, उत्तर प्रदेश से। और मैं यहाँ सूरत में ही रहता हूँ। भाई के घर पे आया, यहाँ भोजन भी किया हम लोगों ने मिलके। और मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा हमारा कोई भाई सूरत में हमसे बड़ा कोई भाई रहता है। जी जी, जी। और मेरे को अभी यहाँ जाने की बाद अगर कभी भी इधर आएंगे तो भाई को याद करेंगे और भाई के घर पे आने का जी प्रयास जी करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। मैडम जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जबरदस्त देखा सुबह से ही भोजन और माता जी की इधर उधर सेवा भी आपने कर रही हैं, तो कुछ अपने शब्द बोलिए कि आज हमारे घर पर वही ना, आज हमारे घर पे आप लोग आए और हमको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही कभी भी आए और घर पर भी आए। और ये पुस्तक बोलिए सभी भाइयों से कि कम से कम मंगा करके, और बर्थडे कहीं भी हो इसको बांटें। भाई कहीं भी ऐसा दे दूं? नहीं, देना नहीं है, खाली बताइए, क्योंकि एक ही बुक है ना, तो आप पढ़ेंगी ना। तो भाई प्रयास अपना लोगों का वही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विचारधारा को फैलाएं, क्योंकि मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो ये हिसाब से हमारा लोग का कार्य है। और इसी के साथ भाई आप लोगों से यही है कि आप लोग जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जबरदस्त रहें। यही आप सबके लिए मंगल कामना। और कभी भी आना हो तो एकदम मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग कभी भी आइए, अपना ही घर है। तो इसी के साथ हाँ, थैंक यू।